हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप अब आप लोगों की एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आती हूँ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में जिस कॉन्सेप्ट से रिपीटेड मोड में क्वेश्चंस आए हैं उसी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कवर करते हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं या जिन्हें लगता है कि हमारा ये सीरीज उनके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है, तो जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली चीजों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक आरबीडब्ल्यूएम का प्लेलिस्ट बना दिया है। अब आपको क्या करना है, जाना है और उसको देखना है, क्योंकि 9 नवंबर को आप लोगों का पेपर है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेकर आती हूँ, एक बार आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसमें मैं एक क्वेश्चन खुद करती हूँ और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, एंड द वेरी नेक्स्ट डे मैं उस होमवर्क के क्वेश्चंस को आप लोगों का जवाब भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम यहाँ पर मॉड्यूल बी का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। इसका पार्ट 1 है, 2 पार्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का काफी सारे लोगों ने बहुत ही सही जवाब दिया है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जवाब बता देती हूँ जिन लोगों ने भी इसका आंसर नहीं दिया है या जिनको कुछ कंफ्यूजन्स हो रही हैं। क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब जून के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो कोर सेविंग अकाउंट फिजियोलॉजिकल नीड, होम इंप्रूवमेंट लोन स्टील नीड, रिटायरमेंट सॉल्यूशन फिजियोलॉजिकल नीड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? इसका करेक्ट आंसर था ए, जो काफी सारे लोगों ने जवाब दिए हैं। अब यहां पर आप देखेंगे जो रिटायरमेंट सॉल्यूशन होता है ये आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, बाकी दोनों यहाँ पर सही है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नो फ्रिल्स अकाउंट को रीनेम किया गया है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के नाम से या रिप्लेस्ड किया गया है। तो आपको याद रखना है जो हमारा नो फ्रिल्स अकाउंट था उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो अब इस अकाउंट का यानी बीएसबीडीए अकाउंट की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे ये जो बीएसबीडीए है, नाम से ही पता चल रहा है बेसिक है। तो ये नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज है जो सारे के सारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। जो लोग भी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स के होल्डर होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं कोई भी अदर सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए इन दैट पर्टिकुलर बैंक। इसको आप याद रखेंगे, आपको एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा है कि अगर कोई भी कस्टमर है जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट है एक उसी पर्टिकुलर बैंक में जहां पर उन्होंने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराया है, तो उनको क्लोज करना पड़ेगा ये जो एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक अकाउंट है विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। याद रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इनिशियल डिपॉजिट का फॉर ओपनिंग अ बीएसबीडीए। अब बेसिक अकाउंट है तो ये जब नॉर्मल कस्टमर सारे कस्टमर्स के लिए है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी मिनिमम ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतना अमाउंट डिपॉजिट कराना ही पड़ेगा। डिपॉजिट और विड्रॉवल आप एटीएम से भी करा सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं, ई पेमेंट भी आप कर सकते हैं। विड्रॉवल में आपको यहाँ पर लिमिट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम 4 लिमिट है इंक्लूडिंग एटीएम। जैसे मान लीजिए 2 बार आपने ब्रांच से जाकर ट्रांजेक्शन किया और 2 बार एटीएम से कर लिया, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया, टोटल हो गया आपका 4। तो ये विड्रॉवल आपका इंक्लूडिंग एटीएम 4 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे अगर कोई भी बीएसबीडीए अकाउंट अगर ओपन हो रहा है विद अ सिंप्लीफाइड केवाईसी नॉर्म, तो अब आप देखेंगे कि अगर आपने कोई सिंप्लीफाइड केवाईसी नॉर्म फॉलो किया है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के लिए ओपन कराने के लिए, तो वो अकाउंट एडिशनली कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो स्मॉल अकाउंट की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, बीएसबीडीए स्मॉल अकाउंट। तो अब हम यहाँ पर स्मॉल अकाउंट का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि स्मॉल अकाउंट क्या है, क्या डिफरेंट है उसमें बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है ओपन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए स्मॉल अकाउंट। नाम ही छोटा है। अब इस स्मॉल अकाउंट में आपको कोई भी बैलेंस वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्री एटीएम कार्ड एंड पासबुक आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी लिमिट नहीं है ऑन डिपॉजिट्स, लेकिन विड्रॉवल में आपको लिमिट है, यानी कि 4 आप विड्रॉवल करा सकते हो 4 बार पर मंथ। तो काफी यहाँ पर एक लिमिटेशंस है। स्मॉल अकाउंट्स जो है
आप कैन ऑल्सो इंक्लूड द FD एंड RD अकाउंट्स। तो स्मॉल अकाउंट में आप FD RD भी अकाउंट्स इंक्लूडेड होते हैं। BSBDA में आपने ये नहीं देखा होगा। जितने भी क्रेडिट होते हैं इनके फाइनेंशियल और फिजिकल ईयर में वो एक्सीड नहीं करने चाहिए, 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वेदर इट्स अ विथड्रॉवल एंड डेबिट्स एवरी मंथ, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10,000 से। ठीक है, हर मंथ का ये बता रहे हैं। ये फाइनेंशियल ईयर का था, ये एवरी मंथ का है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं जो अकाउंट बैलेंस होता है किसी भी मोमेंट में 50,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए स्मॉल अकाउंट के केस में। अब जब नाम ही ये स्मॉल है तो इसमें आप लार्ज अमाउंट क्यों डालोगे, ठीक है। और जो स्मॉल अकाउंट होता है इनिशियली ये वैलिड होता है 12 महीने के लिए, और इसको एक्सटेंड किया जाता है अनदर 12 मंथ्स के लिए अगर पर्सन यहाँ पर अपना प्रूफ शो करते हैं दैट दे हैव अप्लाइड फॉर एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जो भी होते हैं ऑफिशियली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में देखने वाले हैं। तो आपको पता है पहले RBI इंटरेस्ट रेट लगाती थी कि कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा सेविंग अकाउंट में, किस तरीके से चीजें होगी। अब आप देखेंगे इसको डीरेगुलेट कर दिया गया है, यानी कि पहले आप रेगुलराइज था, RBI के थ्रू आते थे सारे नॉर्म्स, अब डीरेगुलेट कर दिया। मतलब अब RBI ने कहा बैंक्स को कि आप अपने हिसाब से कितना इंटरेस्ट लगेगा सेविंग अकाउंट में आप खुद डिसाइड करें। ठीक है, और ये कब हुआ था तो आप देखेंगे 2011 में डीरेगुलेट कर दिया गया था इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग अकाउंट। लेकिन इसमें भी आपके लिमिटेशंस थे, इसमें भी आपके कुछ नॉर्म्स थे। ऐसा नहीं था कि अगर RBI ने बोल दिया कि डीरेगुलेट हो गया है आप अपने हिसाब से लगाए तो कुछ भी अमाउंट इंटरेस्ट में लगाएंगे, ऐसा नहीं था। ये पॉलिसी अप्रूव की गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटी के द्वारा। यहाँ पर बोला गया था कि सेम इंटरेस्ट रेट अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस हैं उनमें ये सेम इंटरेस्ट रेट लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट कैसे पे किया जाता है, क्वार्टरली एंड मंथली बेसिस पे। तो कैसे इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगाना था, तो यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट लगता फॉर द एंड ऑफ द डे बैलेंस अगर किन्हीं का 1 लाख है। एंड ऑफ द डे बैलेंस अगर किन्हीं का 1 लाख है तो यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट लगेगा, और अगर 1 लाख से ज्यादा आपका बैलेंस चला जाता है तो हम यहाँ पर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट रेट से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और एक आपके लिए होमवर्क है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट BSBDA इज नॉट ट्रू। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज अ नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल, and the basic saving bank deposit account is subject to KYC AML guidelines being issued by RBI from time to time. Holders of basic saving bank deposit account will be eligible for opening any other saving bank deposit. The existing basic banking no frills account should be converted to बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बेसिक सा सवाल पूछा था मैंने, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, जो कि ट्रू नहीं है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। RBI डीरेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट इन 2011, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो आपके जून में पेपर में आया हुआ है, बैंक मस्ट गिव यूनिफॉर्म रेट टिल 40,000, द रेट shall be subject to negotiations between depositors and the bank. Bank must have a comprehensive policy on the interest rate on deposits approved by the board, and the banks must give uniform interest rate till ₹1 lakh। तो आपको इसका कमेंट सेक्शंस में जवाब देना है। गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एग्जाम काफी पास आ चुका है तो अच्छी तरीके से आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेरी होती है कोर्स रिगार्डिंग आप हमें कॉल भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।